उधर बिहार में बियाडा जमीन के उपयोग और दुरुपयोग को लेकर महागठबंधन और सरकार में ठन गई है। नीतीश सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री और मौजूदा आरजेडी नेता श्याम रजक ने बियाडा की जमीन के हो रहे दुरुपयोग को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने भी आरजेडी की हां में हां मिलाई है। इधर सत्ता पक्ष जांच का हवाला दे रहा है। बिहार में बियाडा की 6500 एकड़ जमीन है। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में भी बियाडा की जमीन कई एकड़ में फैली हुई है। पूर्व उद्योग मंत्री और आरजेडी नेता श्याम रजक ने बियाडा की जमीन पर खुले मॉल, हॉस्पिटल, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य निर्माण का आरोप लगाते हुए नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। श्याम रजक ने कहा कि उन्होंने बतौर उद्योग मंत्री रहते बियाडा की जमीन पर उद्योगों को छोड़कर दूसरे तरह के कामों पर जांच के आदेश दिए थे, लेकिन उनके मंत्री पद से हटते ही न केवल ये जांच बल्कि जांच रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में चली गई। श्याम रजक के इस आरोप को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि बियाडा की जो जमीन है वहां खुद आप जाइए और देखिए कि बियाडा इंडस्ट्री के लिए जमीन देती है। वहां क्या क्या है, वहां हॉस्पिटल खुल गए, वहां रेसिडेंस बन गए, वहाँ रेस्टोरेंट बन गए, वहाँ पर गाड़ी का शोरूम बन गए, कई तरह की चीजें ऐसी हुई है जो अनियमितता को दर्शाता है। उस भूखंड का उपयोग आप व्यावसायिक उपयोग के लिए दे रहे हैं तो अपने आप में जांच का विषय तो है ही। इधर जेडीयू श्याम रजक के आरोपों को बेतुका करार दे रहा है। जेडीयू ने कहा कि बतौर उद्योग मंत्री रहते श्याम रजक के पास कई संभावनाएं थी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहे, तो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि अगर गड़बड़ी हो रही है तो इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नीतिगत कई ऐसे वो फैसले ले सकते थे या राज्य सरकार से आग्रह कर सकते थे जिससे बिहार का परिदृश्य बदल सकता था, लेकिन एक मंत्री के तौर पर वो पूरी तरह से असफल रहे हैं और इसीलिए उनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन वहाँ इस तरह का कंस्ट्रक्शन खड़ा किया जा रहा है। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न सामने आएगा, संज्ञान में आएगा, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के साथ कोई रियायत बरती नहीं जाएगी। इधर सत्यजीत सिंह और उद्योगपतियों की माने तो बियाडा की जमीन का 20% भाग सर्विस सेक्टर को दिए जाने का भी प्रावधान है और इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो हमें लगता है कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है इस राज्य में, उसमें अगर जो भी सर्विस सेक्टर के कुछ यूनिट चल रहे हैं, चाहे आईटी पार्क हो, चाहे कोई हॉस्पिटल्स हो, चाहे कोई स्कूल हो, या जो भी जैसे मॉल है, तो वो सब उसी प्रावधान के अंतर्गत ही चलते हैं कि मिनिमम 20% जो है सर्विस सेक्टर को दिया जाए। बियाडा की जमीन को लेकर बिहार में राजनीतिक परवान पर है। विपक्ष और सत्ता पक्ष की तकरार के बीच बियाडा की जमीन के उपयोग का सच किस रूप में सामने आता है, फिलहाल ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन इस मामले ने पहले से ही औद्योगिक पिछड़ेपन का दंश झेल रहे राज्य में नई परेशानी खड़ी कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए बात करेंगे उस शराबबंदी वाले बिहार की, जहां सख्ती के बाद भी जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही है। गोपालगंज में 2 लोगों की मौत के बाद शराब से जान जाने की बात कही जा रही है और इसके बाद हड़कंप मचा है। जान पर भारी पड़ा जाम। खजूरबानी की फिर आई याद। जहरीली शराब ने ली जान। 5 साल बाद फिर मचा हाहाकार। पुलिस प्रशासन पर सवाल। शराबबंदी में कहां से पी शराब। गोपालगंज सदर अस्पताल की ये तस्वीरें 5 साल पुरानी याद को ताजा कर रही है। तब शराबबंदी कानून लागू ही हुआ था। उसके कुछ ही महीने बाद जिले के खजूरबानी में 19 लोगों की मौत से मातम पसर गया था। एक बार फिर उसी जहरीली शराब ने 2 मजदूरों की जान ले ली। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई है। अभी हम सदर अस्पताल में हैं और देखेंगे कि यहाँ पर एक डेड बॉडी यहाँ पर है जिनकी उम्र 50 साल है। और उसके अलावा आप एक और शव देखेंगे यहाँ पर सदर अस्पताल के जो इमरजेंसी वार्ड है इसके बाहर पड़ा हुआ है और जो नगर थाना इंस्पेक्टर वो भी मौके पर पहुँचे हुए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और ये पूरा घटना जो है विजयपुर थाना के मझवलिया गाँव का है। और यहाँ पर कोई नरसिंह शाह का चिमनी है जहाँ पर ये काम करते थे। पापा क्या नाम है उनका? बुधवा कर्मा। और एक और जो दादा के मौत उनका क्या नाम है? कर्मा और के बुधवा।
अच्छा, इनका बुधवार, उनका नाम कर्मा है। तो कैसे डेथ हुआ इनका, कैसे बीमार हुए थे? उनका पेट दर्द करत रहे और बिहने पेशाब कर उठा 3 बजे, फिर सुता, फिर दोनों आदमी जाके दारू पिया शाम को, दारू पिया, 2 आदमी ये पिया, एक गांव का जो मनसी गिरी करता है ना वो भी दारू पिया। ठीक है, तो घर में क्या उसका कैसा हालत है तो कोई देखने नहीं गया है, बस इतना ही बात मैं देख। दोनों मृतक झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं। परिजनों के मुताबिक दोनों विजयपुर के मझवलिया गांव में नरसिंह शाह के ईंट भट्टे पर काम करते थे और वहीं पर उन्होंने मंगलवार रात में चुलाई शराब पी थी, जिसके बाद उनके पेट में दर्द हुआ। भोरे रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां से गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। हम लोगों ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम होने के उपरांत ही हम लोग रिजर्वेशन भी करेंगे, जो तीसरा है उसका रिजर्वेशन करेंगे और फाइनल जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद SDO, SDPO, BDO, CO टीम को उस गांव के आसपास जहां उनका डेथ हुआ है वहां हमने भेजा है। हम लोग इंक्वायरी डिटेल में करा रहे हैं और यदि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी पाई जाती है, लगता है कोई ऐसी सूचना जिसके कारण से इनका डेथ हुआ है, तो हम लोग उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई। अगस्त 2016 में हुए खजूरबानी कांड के बाद से जिले के अधिकारी भी डरे हुए हैं, क्योंकि उस कांड के बाद पूरे थाने पर गाज गिरी थी, इसलिए अधिकारी भी संभल कर बयान दे रहे हैं। इंतजार है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो दोनों मजदूरों की मौत का राज खोलेगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।